ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। कज़ा बानिहाल से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर मकड़कूट के इलाके में आपके सामने मौजूद है और ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुतअद्दिद लोग इस इलाके के हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आजकल के इस जदीद दौर में बुनियादी सहूलियात को लेकर वो क्या कुछ महसूस करते हैं, क्या वो सारी फैसिलिटीज़ दरकार है। और इस ग्राउंड रिपोर्ट में खुल के जो है लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम में सबसे पहले थोड़ा सा आगे आके आप मेरे साथ बात करें, आप अपना तारुफ दीजिए और आप बताइए आप कहाँ रहते हैं। जी, मैं सरपंच शबीर अहमद ब्राडगढ़ी से कॉल करता हूँ। तो आरिफ वहीद साहब, मैं आपका निहायत मशकूर हूँ कि आपने इतना बनिहाल से 20 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ मगरकोट में आके हमारे लोगों का हाल जाना। तो सबसे पहले तमाम लोग आपके बीच हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त कि सबसे बड़ा मसला वो रोड का मसला है। 1947 से आज तक इस वक्त दावे पे दावे किया जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जी बिल्कुल ज़मीनी सतह पे काम कर रही है, क्या है क्या नहीं, लेकिन असल बात है आप तमाम लोगों से पूछ सकते हैं कि 1947 से आज तक हमारा रोड नहीं बना। हालांकि हमारा कुछ दिन पहले सर्वे भी हुआ और ऐसे PMGSY दफ्तर जाकर हमें ये बताया जा रहा है कि आपका रोड जी अब ऊपर गया है, अप्रूव होकर आएगा तो आपके जो सर्वे होगा फिर काम शुरू होगा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। अब आखिरी उम्मीद लेकर हम ये हैं कि हमने पहले ही मीडिया में बताया कि मोहतरम यहाँ लोगों को जब कोई मुश्किलात होती, जैसे ब्राडगढ़ी है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और उसके अलावा दरदाही है, दरदाही को छोड़कर खिलन है, फिर कसला है, बटसूल है, अहमा है, बहुत बड़े इलाके यहाँ ऊपर कोई 15,000 से भी ज़्यादा लोग जो है रिहाइश पजीर हैं। तो जब किसी को ऊपर कट लग जाता है, थोड़ा सा कट या कहीं गिरता है, या फिर डिलीवरी की बात अगर करें तो लोगों को यहाँ उतारते 8 किलोमीटर आते आते जो है रास्ते में यहाँ मौत हो जाती है। तो या फिर डिलीवरी कहीं रास्ते में, ऐसा ये हकीकत है, मतलब अगर हकीकत देखी जाए तो ये झूठ नहीं है कि रास्ते में कई बार जो है हमारी माँ बहनों की डिलीवरियाँ भी हुई हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल सरपंच साहब, हमें भी इस चीज़ की पूरी जानकारी है। आपका जो दरदही का इलाका है, जो स्कूल वगैरह की कवरेज या जो भी कोई मामला होता है तो वहाँ उस इलाके में हम ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो एरिया वहाँ पे जो चढ़ाई जितनी ज़्यादा है तो वो एक जवान के लिए काफ़ी मुश्किल है और बुज़ुर्गों को कितनी मुश्किल होती होगी हम इस बात को फील करते हैं। वजूहात क्या है कि जहाँ पर PMGSY के थ्रू या PWD के थ्रू के जो है 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर के जो छोटे छोटे रोड्स बने, तो दरदही, आमा या जिस तरह ब्राडगढ़ी का इलाका है, इसको क्यों इग्नोर किया गया? वही विकास वही साहब, हमें समझ नहीं आता कि हमारे लोगों को इनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। हालांकि कई बार इनने रोड में ये नाम डाला कि आपका जी पेंठाल टू ब्राडगढ़ी, मगरकोट टू ब्राडगढ़ी जो नाम रखा गया, लेकिन जू का तू रहा, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि सर्वे के लिए कुछ दिन पहले इन्होंने सर्वे किया कहीं यहाँ पीछे से दरदाही के लिए, या मुझे इन्होंने बताया PMGSY रोड वालों ने कि आपका जी जो है पेंठाल टू ब्राडगढ़ी ये जो ऊपर अप्रूव के लिए गया है, आपका जो अप्रूव होने के बाद जो आपका काम शुरू किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं। मैं आपको वहीद साहब ये बता दूं कि मेरा एक शख्स है, उनका नाम अब्दुल गनी है। कसम खुदा की जब वो ब्राडगढ़ी से आता है तो एक दिन आता है और दूसरे या तीसरे दिन वापस जाता है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग के लिए उतरना और चढ़ना कितना मुश्किल की बात है। ब्राडगढ़ी का इलाका, मकड़कूट का इलाका, ये वो इलाका है जहाँ पर बिल्कुल कुछ ही मीटर के बाद जो है पैंतिहाल की स्लाइड शुरू होती है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पैंतिहाल भी जो है पूरे मुल्क की सतह पे मशहूर है स्लाइड्स को लेकर, और यहाँ पर कुछ वर्किंग एजेंसीज काम कर रही है। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है, आप थोड़ा सा आप आ गए। मैं आपकी जो मूछें हैं माशाल्लाह बड़ी तकड़ी है, इंडियन आर्मी की कैप आपको लगी है, तो आप दिलेरी से बात करेंगे मेरे साथ। आप बताइए आप कहाँ रहते हैं और आपके इलाके की क्या परेशानी है? सर हम तो इधर खौड़ा में रहते हैं जी। तो यही रोड की परेशानी, बाकी कुछ नहीं है। रोड अगर होता ये मुश्किलात नहीं होती। जी। अब देखो सुबह से लोग ऊपर से आते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, जी। फिर वहाँ से आकर बेचारा मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके फिर शाम को आधी रात में घर में पहुँचते हैं। जी। तो मुश्किलात यही है, बाकी क्या मुश्किलात है, हमें वो बड़ी प्रॉब्लम फंसी है तब से इस वक्त तक रोड से। इसकी पैमाइश भी हुई मगर कुछ नहीं हुआ, उधर ही है। रोड दरदही के इलाके में, ब्राडगढ़ी के इलाके में सबसे बड़ा इशू जो है कई सालों से बना हुआ है। सरकारें आती जाती रही, इस इलाके में जो है सियासी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। लेकिन आप अपना नाम बताइए और आपका क्या कहना है, मतलब यहाँ अपने इलाके के बारे में? सब कुछ बता रहा हूँ जी, आप बात कीजिए मेरा जी। तारिक अहमद लोन जी। मैं आमा दरदाई से बिलोंग करता हूँ।
तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन गरीब लोगों की आवाज़ बनकर ये मजबूर लोगों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने की का काम करते हो। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हमारे इलाके में जो प्रॉब्लम है वो रोड की प्रॉब्लम है। यहाँ आज तक जितने भी लोग आए हमारे पास, लीडर कैंडिडेट आए, उन्होंने झूठे वादे शादे करके हमसे वोट लेने के बाद अपना मुंह न दिखाया और हमारी काफ़ी मुश्किलात है। हम आपके पास ये फरियाद कर रहे हैं कि हमें लोगों ने हमेशा ही ये बहका के अपने वोट हासिल करने के बाद हमारे इलाके के इन मजबूर लोगों को कभी भी नहीं समझा। तो हमारी मांग गवर्नमेंट एलजी से रहनी चाहिए कि हमारे इन लोगों की तरफ देखकर, ये इस इलाके में आबादी बहुत ज़्यादा है तो रोड की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ हमारे सामने हज़ारों बार मतलब ऐसे बड़े हादसात होते हैं जिनमें लोग अपनी जानें भी गंवा बैठे। तो हमारी आपसे इल्तिजा है कि हमारी आवाज़ को जो है आला हुकाम तक ले जाए और इस इलाके की तरफ थोड़ा तवज्जो दे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा लोन साहब कि क्या आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वहाँ तक आप कभी वफद की सूरत में गए? आपके इलाके के लोग जनाब, रोड की दिक्कतें हैं, जवान नहीं चढ़ पाता है इन दूर अफ्तादा इलाकों में, और डिलीवरी के टाइम में जो है दिक्कतें होती है जो हमारी माँ बहनें इन इलाकों में रहती हैं। हमेशा ही हमारे लोगों ने मतलब इस आवाज़ को बुलंद रखा, लेकिन कोई भी असर इस नहीं पड़ा। रोड के बारे में कुछ भी असर ही नहीं हुआ कि मतलब लोग परेशानी में हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए चूँकि आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, उनके लिए जो है आपकी क्या गुजारिश रहेगी यहाँ इस अपने मकड़कूट के इलाके से? हमारी यही हमारी इल्तिजा है कि हमें मतलब रोड होना चाहिए। यहाँ बहुत मुश्किलात है रोड की। लेबर लोग, जो मज़दूर लोग सुबह आते हैं, शाम को रास्ते में ही रुक जाना पड़ता है क्योंकि 10 किलोमीटर बर्फ़बारी में जाना आना बड़ी मुश्किल की बात है। तो हमारी इल्तिजा है कि रोड होना चाहिए। रोड की बड़ी दिक्कत है मकड़कोट के इलाके में। जिस तरह से लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे साथ, इसके साथ आमा, दरदही और कुछ और पैंतियाल के ऊपरी इलाकों में जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पे लोगों को दिक्कतें हैं और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इनके लिए जो है वो सड़क बने। आप थोड़ा सा आप आगे आइए, आप आइए जी, आप आओ। बस हमारी जैसा अगर पानी जबाई में बात करें तो आम से समझ ले। इंतजा है, रोड चाहिए। हाँ बस, इसमें 30,000 आवाम है, इसके लिए रोड बिल्कुल ज़रूरी है। जी जी, यानी रोड जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पे लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप इधर से आइए, इधर से आके हमारे साथ बात कर सकते हैं। माशाल्लाह आपने साफा वगैरह भी पहना है। तो आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम गुलजार अहमद है जी। जी हमारी ये डिमांड है, बहुत पहले से हमारी डिमांड है अरसा दराज से कि हमें रोड की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे काफ़ी नेशनल हाईवे हमारे गांव से गुजर के जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे गांव में रोड नहीं है। लिहाजा इसलिए हमारे आला हुक्काम से गुजारिश है कि यहाँ की तरफ नज़रसानी की जाए, हमें रोड की फैसिलिटी दी जाए। मेडिकल फैसिलिटी आपके इलाके में किस तरह की है? मेडिकल की कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। एक कोई ऊपर है कोई डिस्पेंसरी, लेकिन वहाँ पे कोई छोटा सा अधिकारी है, बाकी कुछ नहीं है खास उसके लिए भी। बिल्कुल है ही नहीं। में सवाल ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई बुजुर्ग बीमार होता है, कहीं पे अगर कोई खवातीन कोई दर्द ज़ह में मुब्तला होती है, तो किस तरह के इंतजाम फिर किए जाते हैं? इंतजाम उसके लिए कुछ नहीं है जी, बस लकड़े काट के चारपाई पे उठा के 5-10 आदमी रोड पे, फिर यहाँ से हमें घंटों का सफ़र, समझो कभी कभार 24 घंटे भी लग जाते हैं कहीं मुकाम पे पहुँचने के लिए। जी, और कोई रास्ते में किसी वक्त मतलब किसी की मौत भी हो जाती है। ये तो हम बहुत प्रॉब्लम में, हम वो पिछले ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज भी हम। नाज़रीन, बिल्कुल लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, और कहीं ना कहीं सच्चाई यही है कि दरदही के बिल्कुल ऊपरी इलाकों में जो छोटे छोटे मौलाजात है, लोगों को रोड की दिक्कत है, मेडिकल फैसिलिटी की दिक्कत है। और ऐसे में सवाल ये कि रूरल एरियाज़ में हम इस चीज़ को महसूस करते हैं और लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जब जो मेडिकल का अमला जो है, जिस तरह से छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती है, जब रोड की फैसिलिटी नहीं होती है तो उसमें मेडिकल फैसिलिटी के उस एतबार से भी बड़ी ताख़ीर जो है वो देखने को मिलती है। लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। आप अपना नाम बताइए। चलिए आप थोड़ा सा आप नाम बताइए। मैं नहीं सर बोल सकता, नहीं बोल सकता, मैं उधर का हूँ। चलिए यहाँ पर देखो सर, हमारी सब लोगों की यही, अब सारे लोग तो बोलने का मकसद नहीं है, कई बार हम लोग यहाँ से लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन हमारी सबकी यही मुश्तरका डिमांड है। पहले
फुर्सत में हमें रोड चाहिए, बाकी जो मेडिकल फैसिलिटी वो भी नहीं है, बाकी जो स्कूलों का एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर वो भी हमारे पास जीरो है, मतलब पूरा स्टाफ नहीं है। मुझे बताओ 4-5-8 किलोमीटर से बच्चे कब पहुंचेंगे और आज के दौर में कब वो फिर अपनी तैयारी करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे। और रहा सवाल पावर बिजली का, ये भी तो है ही नहीं, कभी कभार आँख मचोली करती रहती है, बस यही सिस्टम है यहाँ। समझो बुराई हाल है, बस ऐसे ही। चलिए नाज़रीन, लोग हमारे साथ बात करें। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हालात जो है वो इंतहाई बुरी है और इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मजीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। आप बताइए, आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का कि हमारे इलाके में बिजली के पोल आज भी वो लकड़ी के पोल ही लगे हुए हैं। मतलब 1947 से आज़ाद हुआ है हमारा हिंदुस्तान, हम आज भी वो जंगलों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं वहाँ पोल है, नहीं वहाँ तार है। बिजली आती है, आधे घंटे आएगी तो दो दिन आएगी नहीं मुड़ के। हाँ, बस ये हमारा। अब आप सरकार से क्या गुजारिश कर रहे हैं? हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दे। नई रोड है वहाँ पे, नई स्कूल है, नई बिजली है, नई पानी है। चलो पानी का शहरी मसला है, मगर सबसे मसला हमारा बिजली का है और रोड का। चले नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए लोग यहाँ पर ये शिकायत करते हैं कि इस जदीद दौर में जो है लोगों को यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है और इसके साथ में रोड की फैसिलिटी नहीं है और कहीं ना कहीं पे दिक्कतें बहुत सारी, जो ज़रूरत ज़िंदगी में जो चीज़ें जो है ग्राउंड पे होनी चाहिए उसका फुकदान है कहीं ना कहीं पे। एक पॉइंट आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा। आपने पहले भी मेरे साथ बात की कि आप मेडिकल फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर रहता है, तो उसमें जो आपका जो अमला है, मेडिकल का अमला है, किस तरह की डिस्पेंसरी और क्या कुछ इसमें मतलब फैसिलिटीज़ है? देखो आरिफ वहीद साहब कि जहाँ पे रोड नहीं होगा वहाँ फिर इस अमले का पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। अगर असल बात को ये देखा जाए, अगर गौर से देखें तो जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाएगी वहाँ अमला जितना भी हो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मगरकोट से ब्राडगड्डी या दरदाही की बात की जाए, दरदाही इस वक्त PHC और ब्राडगड्डी सब सेंटर है। सब सेंटर में क्या होता है सर, आप देखो डॉक्टर होता नहीं है। अगर दरदाही PHC की बात की जाए, वहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने डॉक्टर भेजा है, वहाँ पे बाकी अमला नहीं, तो ये जो स्ट्रक्चर है अभी अधूरा है, मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी की बात करेंगे, एक छोटी सी डिलीवरी अगर होनी वो भी वहाँ नहीं होती, उसको यहाँ रोड पर लाना पड़ता 8 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ से 108 के ज़रिए फिर रामबन बनिहाल जहाँ जहाँ के लिए डॉक्टर रेफ़र करते हैं वहाँ जाकर फिर उन लोगों की जो डिलीवरियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ का मसला है वो अधूरा है, मुकम्मल नहीं है। आजकल बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिशों का सिलसिला है और इसके साथ में हम देख रहे हैं कि जो रूरल एरियाज़ में जो है ये इन चीज़ों की दिक्कतें रहती है। किस तरह के मतलब ये इंतज़ामात आज आप मतलब कर रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए? वो फैसिलिटी आपके पास कितनी अवेलेबल है? देखो सर, असल बात यह है कि अगर राशन की बात की जाए, क्योंकि हमारे हिली एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है बर्फ़ में वो राशन की प्रॉब्लम होती है। तो आज जो है कहीं बीच बीच में लोगों से आवाज़ ये आती है कि भाई राशन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने जो है, ज़िला इंतज़ामिया ने डीरू तक ये बात पहुंचाई थी कि आप बर्फ़ से पहले बंदोबस्त जो है करके रखें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप सुजमतना की बात करें या सेरी बी के जो एरिया ब्राडगड्डी है, कसला वगैरह जो मेरे पास एरिया हैं, तो यहाँ पे इस वक्त जो है राशन जो है ठीक ढंग से नहीं मिल रही, क्योंकि आज के लोगों, आज का जो हाल है, इससे पहले जो राशन ऊपर होनी चाहिए थी वो नहीं है। राशन ऊपर नहीं है तो लोगों को फिर सफ़र करना पड़ता है, यहाँ मगरकोट से आटा चावल लेना पड़ता है। तो सही ढंग से जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और नंबर 2 जो राशन इस वक्त जो है जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ पे मौजूद नहीं है। आप राशन के बारे में बताइए, राशन क्या आपको मिल रही है जिस तरह से सरपंच साहब वगैरह बता रहे हैं? नहीं सर, मिल नहीं रही है जी, नहीं कब से नहीं मिल रही है? ये सर 2-3 महीने से नहीं मिल रही है। तो आप बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए और राशन के बारे में बता दीजिए, क्या मिल रही है? मेरा नाम सर नज़ीर अहमद जी। राशन तो सर कहीं 2 महीने के बाद मिलती है जी। हाँ, उसकी क्या वजूहत है? उनको ही पता होगा। फिर आप थोड़ा सा बहुत आगे पीछे से आई नहीं। राशन के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। राशन आपको मिलती है टाइम से? राशन तो मिलती है 2-3 महीने के बाद। 3-3 महीने के बाद क्यों मिलती है? क्या पता, अब कब पता होगा। चले नाजरीन, हम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूनुस सर। जी, यूनुस साहब, आप कहाँ रहते हैं? जी, ब्राडगढ़ी में। ब्राडगढ़ी में। तो आप मुझे बताइए, बिजली के हवाले से क्या कुछ परेशानियाँ हैं? बिजली क्या सर, कोई वैसे तो
जैसे थोड़ी बारिश होगी तो पोल शोल गिर जाए, खंबा तो गिर जाते तो लाइट गई। तो कभी अगर लगा उनको टाइम तो बना देते, कभी आते बोलते बस खाली किराया लेने के लिए चक्कर में। अच्छा। अगर कोई पीछे जिम्मेवार बंदा होता तो कुछ बन जाता है इसका। जी, आप थोड़ा सा आगे ये तो चले। और मैं आपसे एक ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि लोग बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पे राशन वगैरह जो है वो टाइम से नहीं मिल रही है। आप आगे ये यार राशन तो टाइम पे तो नहीं मिलती है, अगर रोड शोड होता है तो मुकम्मल उधर पहुंच जाती है राशन। जी। तो इधर खजूर पे कभी तो 4 दिन हो गया आज बर्फ, तो वो आ नहीं सकती नीचे, राशन कब मिलेगी मौके। अब रोड का होगा, हर कोई बोलता है रोड के चक्कर में तो कोई देखता नहीं है। हर चले जगह नाज़रीन, एक बड़ा इशू ये भी है कि लोगों की यहाँ पर ये भी शिकायत है कि जो सरकार की जानिब से जो इलाकों में राशन पहुँचाई जाती है, मकड़कूट के इलाके में लोग शिकायत करते हैं कि राशन जो है उन्हें वक्त पर नहीं मिलती है। जिस तरह से आपने देखा कि एक बड़ा मजमुआ यहाँ पर ये भी फरियाद कर रहा है कि वक्त पर जो है उन्हें राशन मिलनी चाहिए, और सरकार की जो गाइडलाइन है कि महीने के अंदर अंदर ही जो है वो आपकी राशन जो है वो आपके डोर स्टेप पे जो है आपको मिलनी चाहिए थ्रू डीलर्स। अब प्राइवेट सेक्टर की जो बात की जाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से भी सरकार राशन देना चाहेगी, लेकिन वो पब्लिक को, गरीब आवाम को जो है वो बिल्कुल टाइम से मिलनी चाहिए। मज़ीद लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। चले, अब लोगों से हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के ज़रिए। आप मुझे अपना नाम बताइए। गंधार सिंह जनाब। जी, गंधार सिंह जी, ईमानदारी से बताइए बिजली के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं जनाब, 15 मिनट बिजली आती है, उसके बाद कुछ नहीं आता जी। है। बस एक बार 2 बार आती है दिन में, बस कुछ नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम इधर कावालिन साइड में रहते ये बैक साइड में? हैं। जी सर। तो लेकिन यहाँ तो उतनी बर्फबारी भी नहीं होती है, वजूहत क्या है कि बिजली क्यों नहीं मतलब टाइम से आती है? पीछे से ही काट लेते, क्या करते कोई पता नहीं, मगर आती नहीं हमारी बिजली कोई भी। आती नहीं है ना जनाब ना। तो इसके साथ में अगर बात करें तो मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? मेडिकल तो हमारे दूर ही पड़ता है, नज़दीक नहीं है ना जी। उखड़ाल में पड़ता है, रामसो में पड़ता है। गांव में कुछ इंतजाम हमारा है ही नहीं जी। ना डिस्पेंसरी है, ना कोई इंतजाम हमारा नहीं है। लोग शिकायत करते हैं कि जनाब आज भी जो है लोगों को जो है वो लकड़ी के डंडों पर उठाया जाता है जब जी कोई सर। बीमार होता है। हाँ हमारे वही चलता है इस वक्त भी, क्योंकि टूटी फूटी खाटू पर ले जाते हैं, जी। कहीं अस्पतालों में पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इंतजाम नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। चले नाज़रीन, कहीं ना कहीं पे लोग शिकायत करते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए कि क्या कुछ हालात हैं ज़मीनी सतह पे। मज़ीद लोगों से हम बात करें। आप आगे थोड़ा सा आ जाइए, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम फारूक अहमद है जी। मैं पंचायत सेरीबी ब्लॉक रामन से बिलोंग करता हूँ। जी। सर, हमारी यही है कि हम अरसा यानी आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी आज भी रोड के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा जो गांव है वो नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मगरकोट से ले लो या पंठाल से ले लो, 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। सर, जब भी हमें कोई बीमार होता है, कोई डिलीवरी का मसला होता है, कुछ भी हो, तो हमें चारपाई या स्ट्रेचर का सहारा लेके पेशेंट को नेशनल हाईवे पे पहुंचाना पड़ता है। तो उसके बाद कहीं हॉस्पिटल उसे लेना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती की बात मैं आपके साथ बातचीत जारी रखूंगा। ये कैमरामैन से मैं कहूंगा वो थोड़ा सा वहाँ पे दिखाए। आगे आप देख सकते हैं कि झाड़ियों के बीच में जो है कुछ खवातीन जो है, आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पैदल जो है, आप देख रहे हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर जो है कुछ खवातीन चलती हुई नज़र आ रही है, जो आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे लोग इसीलिए फरियाद कर रहे हैं कि सरकार की नोटिस में जो है यहाँ पर ये बात लाना चाहते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है ज़मीनी सतह पे। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल दूर पहाड़ी बिल्कुल डाउन से जो है ऐसे इस तरह से जो है लोगों को यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है आजकल के इस डिजिटल दौर में। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो वजूहत क्या है कि मतलब सड़कें तो बिल्कुल सड़कों का जाल जो है बाकी इलाकों में बिछ गया है, तो ये आपके जो इलाके हैं इनको क्यों इग्नोर किया गया है? सर, सरकार तो दावे करती है कि हमने हर गांव को सड़क के साथ जोड़ना है, लेकिन न जाने कौन सी बदकिस्मती हमारी है कि हम आज भी यानी 8 से 10 किलोमीटर राशन हो, उसके बाद मकानों के लिए सामान हो, सीमेंट सरिया जो कुछ भी हो, हमें आज भी कंधों पे उठा के उस अपने गांव पे पहुंचाकर मकान वगैरह कुछ भी बनाने हो तो पड़ते हैं। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ जो भी हो, मतलब जो डॉक्टर है या ये उस्ताद कराम है, उन्हें जो ड्यूटी आने में दुश्वारी होती है। देखिए सर, आप खुद ही अंदाज़ा लगाए कि 8 से 10 किलोमीटर एक उस्ताद या एक डॉक्टर सुबह कहाँ से ड्यूटी पे पहुँचेगा। उसकी भी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार जो है जब भी इलेक्शन आते हैं वादे करके जाते हैं कि अगली बार आपको जी हम जो वोट लेने आएंगे तो गाड़ी में आएंगे, लेकिन अगली बार फिर से वो उनके लिए वो गद्दे या खोते वही ढूंढने पड़ते हैं, उन्हीं पे उन्हें ले जाना पड़ता है। ये हमारी बदकिस्मती है। तो उसके बाद रही बात बिजली की।
सर वो तो बाकी लोगों ने भी कहा कि 24 घंटों में कहीं 2 या 3 घंटे आती है, लेकिन बिल जो है 460 के हिसाब से वसूल करते हैं वो। मैं आपको अपने गांव का एक छोटा सा वीडियो अगर हो सकता है मैं आपको सेंड भी करूंगा, आप वो भी स्क्रीन पे ला सकते हैं। यानी मोबाइल तक चार्ज नहीं होते हैं सर, जो 2 या 3 घंटे लाइट आती है मोबाइल तक चार्ज नहीं होते हैं उससे, उतनी सिंगल लाइट होती है। तो पूरी लाइट होने की वो तो 460 रुपये बिल वसूल की जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा आगे ये नाजरीन, हम लोगों से बात करें ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए। आपके साथ मैंने पहले भी बात की, एक पॉइंट आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि एजुकेशन का सेक्टर जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है। जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह के हवाले से जब हम बात करते हैं, इन इलाकों में जो है बच्चे तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूर अफ्तादा इलाका होने के सबब या जो उनके पास जो रसाई नहीं होती है, स्कूल तक ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती है, सड़क नहीं है, तो कितना मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, या जब बिजली नहीं होती है वक्त पर। सर वही है ना कि बिजली अगर होती तो अंधेरे में बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। बिजली अगर होती तो बच्चे रात को भी मेहनत करते हैं, मेहनत से लिखेंगे पढ़ेंगे, वो आगे कुछ बनेंगे। जब यहाँ बिजली ही नहीं है, बिजली के बगैर क्या करेंगे। उसके बाद जो मास्टर साहिबान हैं वो कैसे पहुँचेंगे। अगर वो निकलते सवेरे 8 बजे निकलते मगरकोट से, वो 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे पहुँचते वो डिप्टी स्कूल में, उनकी भी कोई गलती नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि रोड अगर होता, मतलब ये प्रॉब्लम है हमें नहीं होती। बिल्कुल नाज़रीन, लोगों का कहीं ना कहीं पे इन जनरल यही मानना है कि सड़क की अदम दस्तियाबी की वजह से स्कूली निज़ाम पे बुरा असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है, हेल्थ सेक्टर पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब अप्रोच नहीं है इन इलाकों की तो इसमें लोगों को कहीं ना कहीं पे दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए मकड़कूट के इलाके में लोगों से हम बात कर रहे हैं, जिनका मानना है कि कई सारे इश्यूज़ जो है यहाँ पे दरपेश है। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद है जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। मोहम्मद शफी आरो सरबगनी सर। जी बताइए क्या इश्यूज़ है। इश्यूज़ यही है कि मतलब इस जो ये लाइट की जो प्रॉब्लम है सर, जब भी कोई हमारा घर में बीमार होता है या ऐसी वैसी कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई हादसा हो जाता, उसी टाइम उसी मौके पे मतलब लाइट निकल जाती है। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। देखिए मेरे एक रिक्वेस्ट है, मुसीबत के टाइम अगर बिजली वाले हमें या हम बिजली वाला डिपार्टमेंट जो है या हमारा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अगर काज नहीं आएगा तो आगे पीछे क्या करना है लाइट को। जब सुबह उजाला हो जाता है तो लाइट आ ही जाती है। ये हम नहीं बोलते हैं कि बिजली वाले ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये हमें पता नहीं है सर कि रामबन से कटौती है, बनिहाल से कटौती है, लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम है बिजली की सबसे समस्या जो है, मेरे घर में तो जिंदगी में मैंने बॉयलर नहीं लगाया है। हाँ, और अगर घर लगाते होंगे बिजली ये क्या बोलते हैं कि बॉयलर लगाते हैं, लेकिन उनके साथ मैं भी रगड़ा जाता हूँ। कहने का मतलब ये मेरा है कि हर लाइनमैन को एक्शन लेना चाहिए। मतलब हर घर में, जिस घर में बॉयलर लगता है उस घर में छापा मारिए, वो नहीं हम बोलते, क्योंकि उनके वजह से हम लोगों को खराबी है। और मेन पॉइंट जो हमारा सरबगनी का है, जनाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और प्रधानमंत्री से, हमारे गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरबगनी एरिया जो है, आमा, ब्राडगढ़ी, दरदही, ये हम क्यों इतनी क्या बदनसीबी हुई है सर हमें, क्योंकि हम इनको गवर्नमेंट से या मोदी सरकार से या अपने गवर्नर से हम यही नहीं मांगते हैं कि हमें आज़ादी दे दो। हमें आज़ादी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इंशाअल्लाह रहमान आज़ादी आज़ाद है। लेकिन हमें जो मेन पॉइंट जो है, ये रोड की जो प्रॉब्लम है, आपको पता है ब्राडगढ़ से कोई डिलीवरी केस आती है, खौड़े में उसकी डेथ होती है। अच्छा, सरबगनी से कोई डिलीवरी केस आती है तो लड़केटी एरिया में या गंगरो के एरिया में उसकी डेथ हो जाती है। क्यों होती है डेथ? क्योंकि हमारे सरबगनी में अरेंजमेंट नहीं है, डॉक्टर लोग दूर हैं, यहाँ से जाते हैं। रामसू में जो हफीज़ साहब है, क्या बोलते हैं, ज़मीर साहब है, काश अगर उनके पास डिलीवरी केस का कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम होता, वो रेफर नहीं करते बनिहाल। बनिहाल जाते हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि हमारे डॉक्टर में बनिहाल 2-2, 3-3 लाख रुपए जब तनख्वाह लेते हैं, फिर वो डिलीवरी केस को श्रीनगर की तरफ रवाना क्यों करते हैं? क्या अफसोस की बात है। क्या हमारे मोदी जी के पास हर इंतजाम होना चाहिए, यहाँ अस्पतालों में इंतजाम होना चाहिए। दुख की बात है, कोई ऐसे भी जब रेफर करते थे बनिहाल वाले डॉक्टर श्रीनगर की तरफ, मानता हूँ मैं श्रीनगर में इलाज है, लेकिन हमारे रामसू में कोई स्टाफ नहीं है। मैं बराए मेहरबानी करके मोदी जी से और गवर्नर से अपील करना चाहता हूँ कि रामसू में, सरबगनी में
जो हॉस्पिटल है वहाँ मतलब इंतजाम नहीं है। डॉक्टर लोग तो हैं, मैडमें हैं, ये नहीं बोलते कि मैडमें नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं है, जो कि मतलब बोलते हैं सुविधा होनी चाहिए, वो है नहीं। उसके साथ हमारा सरपंच साहब है, वो बहुत जद्दोजहद करता है। आप तो जानते होंगे पुराने हनीफ सरपंच जो है, क्योंकि पुराने वो भी मतलब एक बहुत 2-3 बार उनकी जीत हुई है, लेकिन वो भी बहुत कोशिश करता है। लेकिन क्यों गवर्नमेंट हमारी ठुकराती है हमारे सरपंच को, इस बात का हमें दुख है। क्यों हम जाएंगे किस पास से इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। चले नाज़रीन, हम यहाँ पर मकड़कोट के इलाके में लोगों से बात कर रहे हैं जो अपनी फरियाद जो है सरकार तक, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका मानना है कि हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है आज इस डिजिटल दौर में। और हकीकत ये है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जब कहीं पे बदतरीन हादसा जो है इस रामसू और पैंतियाल के सेक्टर में होता है, लेकिन सरकार ने बहुत अरसा पहले जो है रामसू के इलाके में एक हॉस्पिटल, यहाँ पर एक डिस्पेंसरी तर्ज जो है वो हॉस्पिटल जो है बना हुआ है हाईवे के ऊपर, लेकिन उसमें एकोमोडेशन न होने की वजह से जो है कभी कभार मामला जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन रहते हैं जब कहीं पे हादसा होता है। लेकिन उसमें मुतअद्दिद बार लोगों ने गुजारिश की है कि रामसू के इलाके में एक बड़ा ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि चूँकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो है ये वाहिद लाइफ लाइन है और इसके साथ में जो चलने वाले हज़ारों हर दिन जो मुसाफिर होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनकी मेडिकल फैसिलिटी को लेकर या खुदा न खास्ता जब कहीं पे हादसा होता है तो लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है। लेकिन जब रामसू पैंतियाल से बनिहाल तक जब कहीं पे हादसा होता है, जब उन्हें वहाँ पर पहुँचाया जाता है तो वहाँ से फिर श्रीनगर मुंतकिल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पे इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि रामसू से लेकर बनिहाल तक वो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिसकी कि यहाँ पर दावा किए जाते हैं या जो फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर एक और जवान मेरे साथ मौजूद है, आप थोड़ा सा आगे आके मेरे साथ बात कीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप भी जो है इनके हमरा थे, बिजली के निज़ाम को लेकर आप क्या कहेंगे? इनका मानना है कि जनाब बिजली आती है जिस वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त होती ही नहीं है, जब सुबह उजाला होता है तो उस वक्त अगर फिर कभी कभार बिजली आती है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं और बिल वगैरह बराबर आती है, क्या करें? सर मेरा कहने का यही मसला है, अभी बारिश शुरू नहीं होती है तो लाइट पहले ही डूब जाती है जी। बारिश आने से पहले ही लाइट डूब जाती है जी। और ये अपने मन मर्जी के मुताबिक शेड्डा ये करते हैं लाइट को जी। लाइट अगर होगी भी तब भी हम ये डालते ही नहीं है लाइट जी। जी रोड के हवाले से लोग कह रहे हैं कि जनाब रोड फैसिलिटी नहीं है, लोगों को पैदल चलना पड़ता है, ऊपर दरदही में खौड़ा में सब लोगों को पैदल जाना पड़ता है। आजकल के इस दौर में जो है राशन भी खचरों पर ही चला जाता है, जो हमने भी जो है ग्राउंड पे देखा। सर रोड तो ज़रूरी है, सबसे पहले मेन रोड ज़रूरी है जी। रोड भी जहाँ जैसे ब्राडगढ़ी, सरबगनी, चक्का, अच्छा खौड़ा जी वगैरह, इसमें भी रोड ज़रूरी है, ज़रूरी होना चाहिए रोड। चलिए आप यहाँ पर हम लोगों से बात करें, कुछ लोग जो है बोलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा यानी जो है हिचकिचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने मुतअद्दिद लोगों से बात की जिनका मानना है कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी, रोड और जो बाकी जो मामलात है वो उनका होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ताकि जो है यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो भी एक बेहतर तरह से जो है वो देखने को मिले। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रियाज अहमद सोहेल जी, मैं तहसील रामसू से बिलोंग करता हूँ जी। सोहेल साहब, आप मकड़कोट के इलाके मकड़कोट रामसू, ये यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी होते हैं कि रोड के बारे में, बाकी जो मामलात होते हैं सियासी तौर, हर चीज़ यहाँ पे जो है मकड़कोट की ये गली जो है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मुतअद्दिद लोग आपके सामने भी बात कर रहे थे कि जनाब रोड फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बिजली टाइम से नहीं आती है, आपकी ज़ाती राय क्या है? देखो सर, हमारी राय तो यही है, सबसे पहले आम जनता जो है उसको कोई सहूलियत पहुँचे, तो वो हमें नहीं लग रहा है कि 70 साल से आज तक कोई सहूलियत पहुँची। जैसे गांव है, कोई रास्ता है, पुल है, रोड्स है, इन चीज़ों पे किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर है उसकी कोई सोच नहीं है। तो जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो इनके टाइम में तो सभी बोलते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो झूठे दावे होते हैं, तो सच अभी तक कहीं हमें नहीं लगा कि किसी सियासतदान ने बताया। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले जो इलेक्शन है उस टाइम में देखेंगे अच्छा सा जो हमें लीडर दिखेगा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा जी। रोड है, हॉस्पिटल है, फायर सर्विस वगैरह हैं, बाकी जो हेल्थ की प्रॉब्लमें हैं, जो गरीब जनता के लिए दिक्कत हो रही है, सरबगनी
जो रोड है, बाकी यहाँ से हमारे भाई बोल रहे थे यहाँ भी रोडों की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है। ये चीज़ें तो ज़रूरी है जिससे लोग आगे निकलेंगे, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उनको कुछ पता लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ है। ऐसे तो हम वही 70 साल वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं, पीछे झोला उठा के चल दिए, तो वही काम चल रहा है। इससे आगे हमें कुछ लग नहीं रहा कि अभी तक यहाँ पर कुछ हुआ है। हेल्थ के हवाले से जब हम बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि रूरल एरिया में सोशल मीडिया पे भी जो है कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कोई बीमार जब कोई ज़्यादा होता है, लकड़ी के उन लट्ठों के ऊपर, उन डंडों के ऊपर जो है पेशेंट को उठाया जाता है, उसके बाद जो है बानियाल या रामबन जो है उनको पहुंचाया जाता है। तो क्या आपके इलाके में हेल्थ का निज़ाम जो है वो कैसा है? नहीं, देखो अभी हेल्थ का निज़ाम तो थोड़ा बहुत तो है, जो ज़रूर जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बिना रोड के तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उठा कर ही लाना पड़ेगा। जब तक कहीं रोड वगैरह होगा तो हमारी हेल्थ की सहूलियत जो है हो सकता है वो गांव में भी पहुंच सकती है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतर फैसिलिटी आपके इलाके में हो, रोड फैसिलिटी या इसके साथ में जो है हेल्थ फैसिलिटी या बाकी जितने भी महकमा जात है उनकी तरफ से आपको वो सहूलियत हो, तो इस हवाले से आप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर रामबन से आपकी तरफ से क्या गुजारिश रहेगी? देखो, सबसे पहले मैं गवर्नर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले जो भी जितना भी फोकस हो वो एक गरीब पर हो, जो एक मजदूर शख्स है जिनका हक छीना जाता है। जैसे स्टेट का एक लॉ है, लेबर लॉज का जो एक कानून है एक मजदूर के लिए, तो ज़्यादातर जहाँ ये कंस्ट्रक्शन चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन जो चल रही है कंपनियां वगैरह हैं, इनमें रेट तो एक बहुत ज़्यादा कम है जो आम जनता के लिए बहुत दिक्कतें कर रही हैं। तो दूसरा है जो हेल्थ की जो परेशानियां हैं, आज मौसम की वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो अगर एम्बुलेंस वगैरह है, डॉक्टर वगैरह जो टीम्स वगैरह है, अगर वो यहाँ पर होंगी तो हमारे लिए थोड़ी सहूलियत पैदा हो सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम मकड़कोट के इलाके में मुतअद्दिद लोगों से बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए मजीद और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए अभी तक हम आपको दिखा रहे थे कि मकड़कोट और पेंतिहाल के इलाका जात में रहने वाले जो लोग हैं वो फरियाद कर रहे थे कि सड़क की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हैं। इसके साथ में लोगों का मानना है कि हेल्थ फैसिलिटी और बाकी जो बुनियादी सहूलियात है उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, और उन्होंने इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि खौड़ा और इसके साथ में जो आमा और जो ब्राडगढ़ी का इलाका है, मकड़कोट का इलाका है, कि यहाँ पर रोड फैसिलिटी न होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। और आज कल के इस जदीद दौर में खच्चरों के ऊपर सामान लिया जाता है और बुज़ुर्गों के लिए जो है इस पहाड़ी को चढ़ना जो है इंतहाई मुश्किल है। और इन इलाका जात में रहने वाले लोगों ने सरकार से गुजारिश की कि यहाँ पर ये फैसिलिटी ग्राउंड पे बहाल रखी जाए। कैमरा पर्सन ज़ैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।